मैं तुमसे कुछ। मुझे माफ करो नहीं। बात जरूरी है ना सलोनी की। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से और सही तरीके से जानता हूं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कुछ नहीं सुनना मुझे। सुना तुमने? मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी जिंदगी में सलोनी के नाम की कोई जगह नहीं। मुझ पर मेहरबानी करो। मैं उसे याद नहीं करना चाहता। अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहता हूं उसे। मैंने कहा ना, मुझे सलोनी के बारे में कोई बात नहीं करनी। For God's sake, leave me alone. अरे यार, कितने पैसे हो आपके? 50 रुपए सर। या थैंक यू। साहब, साहब आपका फोन। ओह थैंक यू बेटा। ये तुम्हारी बख्शीश। कितने? 10 रुपए। 10 रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो साहब ने दिए। मैंने उनको उनका फोन लौटाया ना, इसलिए। क्या हालत हो गई है मेरी। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। आप भी ना कुछ तो तूफान लेकर आइए ना आसपास, ताकि कुछ तो मजा आए। इस बोरियत को दूर करने के लिए आखिर करूं तो क्या करूं? यस, खम्मा गनी धीर का वर्षा। क्षमा गणी कावेरी जी, कहिए कैसे याद किया? मुझे मालूम है धीर का वर्षा, अदिति बाईसा की मौत ने आपको हिला कर रख दिया है। ना जाने किसकी नजर लग गई है उस घर को। पहले सलोनी दी ने अपना रंग दिखाया और फिर अदिति बाईसा के साथ ये हादसा हो गया। वैसे उस औरत का पता चला जो उस समय अदिति बाईसा के साथ कार में बैठी थी? नहीं कावेरी जी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। जाने किसकी बुरी नजर लग गई है इस घर को। एक मुसीबत खत्म होती नहीं है कि दूसरी आ खड़ी होती है। क्या बात है धीर का वर्षा, आपकी बातों से लग रहा है कि उस घर में फिर से कोई नई मुसीबत मंडरा रही है। आप मुझे नहीं बताएंगे? अरे कावेरी जी, अब क्या बताऊं आपको। मुसीबत ही तो आ गई है। तारा जी की बड़ी बहन उर्वशी आ गई है। ये आप क्या कह रहे हैं खबर साहब? उर्वशी वापस आ गई? जी कावेरी जी, और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि इस बार वो अदिति के काका सा से शादी करके इस घर की नई काकी सा की हैसियत से आई है। और हमारी काकी सा, उनका क्या? जी वो बेचारी तो आंसू बहाने के अलावा और कर भी क्या सकती है। ओह, बहुत दुख हुआ ये जानकर काकी सा के साथ कितना गलत हुआ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बोला नहीं जा रहा, गला दर्द से भर आया है। वाह, ये हुई ना कोई बात। ग्रेट, आई नो। जब तक सलोनी दी की ससुराल सलामत है तब तक कावेरी को कभी भी टीवी और फिल्मों से दिल नहीं बहलाना पड़ेगा। टूटा ही सही, लेकिन कोई तो रिश्ता है उनके साथ। और फिर अगर उनका दर्द हम नहीं बांटेंगे तो भला और कौन बांटेगा? हाँ, बेसिकली प्रोजेक्ट का काम तो पूरा हो चुका है, बस हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री शुरू कर देनी चाहिए। मशीनरी भी हमारी जर्मनी से आ रही है, ऑर्डर दे दिया हमने।
टिम्बर कंपनी की मशीनरी है जो टाइल्स बनाने में नंबर 1 है। ओके, आपकी चाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड, ये शक्कर वाली चाय है, वैसे शुगर फ्री। अरे हम भूल ही गए, सॉरी। चलो गाइस, 2 मिनट के लिए हमारा ध्यान चला जाता है और आप सब भूल जाते हैं। हम ना रहे तो कहीं आप गॉड फॉरबिड हॉस्पिटल ना वापस पहुंच जाए। अरे भाई ऐसा क्या कह रही हो भाई, डराओ। विद यू। वीर, क्या बात है, कोई परेशानी है? बहनी कोई परेशानी नहीं, क्यों? सब 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 ठीक तो है। अगर सब ठीक है तो सबके चेहरे क्यों इतने उतरे हुए हैं? क्यों ब्रजेश, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं जिसके बारे में आप नहीं जानते? मैं ऐसा कुछ नहीं था कैसा। दरअसल क्या है कि अदिति के चले जाने से घर बहुत सूना सूना सा लग रहा है। सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़कर चली गई हो। अब उसकी गैर मौजूदगी का एहसास इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा। एक बेजान दीवार से जब तस्वीर हटा दी जाती है तो वो दीवार भी सूनी सूनी लगती है। इस घर से तो एक जीता जागता इंसान चला गया। वीर, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिजेश जी। काफी इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं आप। अच्छा खासा इंसान भी इमोशनल हो जाए। काका साहब, हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। हाँ बेटे बोलो, क्या है? किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? अरे वो हाईवे के बगल में जो हमारी जमीन है उस पर टाइल्स की फैक्ट्री बना रहे हैं, बस उसी को फाइनलाइज कर रहे हैं। वीर, इफ यू डोंट माइंड, जहाँ तक हमें याद पड़ता है उधर तो लहसुन की उपज है ना उस जमीन पर। हाँ वो तो है, लेकिन हमारी कंपनी की रिसर्च टीम ने कहा है कि ये जमीन इस टाइल्स की फैक्ट्री के लिए बहुत सूटेबल है। वीर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आप एक उपजाऊ जमीन को यूज कर रहे हैं। अगर आपको फैक्ट्री ही डालनी है तो उसके लिए जमीन की कोई कमी तो नहीं है। काका साहब, सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। मशीनरी का ऑर्डर भी दे दिया है और हम बैंक से लोन भी उठा चुके हैं। ऐसे में अगर हम ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे तो हमारे 2 साल की मेहनत पर तो पानी फेरेगा ही। हमें लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, उल्टा हमारा नाम मार्केट में खराब हो जाएगा। काका साहब, ये प्रोजेक्ट तो आपकी सलाह लेने के बाद ही हम लोगों ने शुरू की ना, और अब मैं तुमसे कहता हूँ ब्रजेश कि ये प्रोजेक्ट बीच में ही कैंसिल कर दो। मुझे लगता है कि उर्वशी बिल्कुल ठीक कह रही है। और बेटे, जहां तक कंपनी को नुकसान का सवाल है तो उर्वशी के लिए हम थोड़ा बहुत नुकसान सहने को तैयार हैं। काका साहब, लाखों रुपए। देखो मेरी बात सुनो बेटा, मैंने एक बार कह दिया कि ये प्रोजेक्ट अब कैंसिल कर दो तुम। ये हमारा फैसला है बेटा। वीर, आपकी शुगर फ्री चाय। थैंक यू। मम्मी जी, पापा जी, आपसे एक बात कहनी थी। आप बोलो काका। बहुत दिन हो गए हम नाहर बन्ना के घर नहीं गए। वो लोग क्या सोचेंगे कि सलोनी दी के जाते ही हमने भी उनसे मुंह फेर लिया। सलोनी दी की वजह से हम उनसे नजरें मिलाकर बात करने के लायक तक नहीं रहे। और रिश्ते इस तरह से थोड़ी ना खत्म हो जाते। सुख दुख में तो रिश्तेदारी काम आते हैं ना। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कावेरी, लेकिन ये अचानक उनका ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं मम्मी जी, बहुत दिनों से सोच रही थी मैं। उनके घर में अदिति बाईसा की मौत को लेकर अभी भी दुख होगा।
हम वहाँ जाकर दो बातें करेंगे तो उनका दिल भी हल्का हो जाएगा। ठीक है कावेरी, हम लोग आज ही चलते हैं उनके यहाँ। हाय, आज तो फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है। उन सबको जीजी की आओ भगत करते हुए जो देखूंगी, काश काश सलोनी दी आप भी यहाँ होती तो ये मजा दुगना हो जाता। रामू, तू रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर भीख मांगना और वहां से कहीं जाना मत। और उर्मिला, तुम मंदिर के पास खड़ी रहना, ठीक है? रघु, ये कौन सी जगह है और वो औरत कौन है? ये चंदा बाई है। हम सबके रहने खाने की सारी देखरेख यही करती है। ये तेरे लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेगी। देखो चंदा बाई, मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है ये? क्यों लेके आया इसे? काम के लिए चंदा बाई। इसका नाम सलोनी है। सलोनी? काम करेगी तू? काम? हाँ, काम। कभी रेलवे स्टेशन पे खड़े होके, कभी मंदिर पे खड़े होके और कभी सिग्नल पे खड़े होके भीख मांगने का काम। नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगी। मेरे पापा कहते हैं भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। बोल तो ऐसे रही है जैसे धन्ना सेठ की राजकुमारी हो। ए रघु, क्यों लेके आया इसे? अब आपके पास ना लाता तो और किधर लेके जाता? लगता तो अच्छे घर की है। तेरे बाप का नाम क्या है? पापा। पापा। और माँ का? मम्मी। चल, टेंशन मत ले, मैं तुझे खाने को भी दूंगी और रहने को भी दूंगी। तू इस रघु के साथ जाके बैठ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। बोल, मंजूर है? ठीक है रघु, चौक वाले सिग्नल पर जा और वहां बैठ। तू इसको संभाल, रात को आकर मिलना, ठीक है? नीरव, क्या? कब तक चम्मच घुमाते रहोगे कप में? शक्कर कप की घुल चुकी है। हाँ। अरे रहने दो, दूसरी मंगवाते हैं, ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे भी कॉफी पीने का मूड नहीं हो रहा है। क्या बात है नीरव, कहाँ खो जाते हो बार बार? कुछ भी तो नहीं। ऐसा कुछ तो है जो अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा, और वो बात क्या है? नीरव, मुझे पता नहीं कि मैं सही हूं या गलत, मगर नीरव, मुझे ऐसे लगता है कि तुम हमारे रिश्ते से खुश नहीं हो। मुझे तुम्हारी आंखों में वो चाहत नहीं नजर आती जो हर इंसान की आंखों में होती है अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं परेशान हूँ क्योंकि जब से सलोनी तुम्हारी पेशेंट गुम हो गई है, तब से मैं बहुत बहुत वरिड हूँ। तुम तो जानती हो किस मेंटल स्टेट में है। उसे किसी की केयर की जरूरत है, अकेली है वो। तो ये बात है। देखो नीरव, मैं समझ सकती हूँ कि उसके बारे में सोचकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। साफ दिल इंसान, दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ समझते हो। अपने काम में मैंने एक बात सीखी है नीरव, कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीजें हमारे बस में नहीं है उसे ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो वो सही सलामत होगी और हमें जरूर मिल जाएगी।
वीर, आई थिंक आपके लिए सूप ही बेस्ट है। इनफैक्ट आप क्या, हमें तो लगता है हर किसी को थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। आपकी फैमिली ना हर वक्त कुछ ना कुछ चटर पटर खाती रहती है। लगता है हमें इनकी आदत सुधारनी पड़ेगी। हम सोच रहे हैं कि हम घर के सर्वेंट को बोल दें कि अब से हमारे मुताबिक ही खाना बनाए। इट्स अ गुड आइडिया, आई थिंक। हेल्दी आइडिया। गॉड, ये यहाँ कहाँ से आ गई? अगर वीर के सामने इसने अपना मुंह खोल दिया तो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। खम्मा घड़ी ब्रजेश जी। नमस्ते। हम ठाकुर वीर सिंह जी की पत्नी हैं। इनकी नई काकी सर उर्वशी नाम है। लेकिन आप तो आई एम सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं। उर्वशी जी, हम सलोनी दी के मायके वाले। आपने हमें नहीं पहचाना? ओह अच्छा, आई एम सॉरी, दरअसल आपसे पहले कभी मुलाकात ही नहीं हुई है तो पहचानेंगे कैसे? अच्छा, तो आप नाहर के सास ससुर हैं? जी। अरे बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। मैं नाहर का काका सा हूँ। वीर, हम तो भूल ही गए थे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करने का टाइम हो गया है। उर्वशी, ब्लड प्रेशर बाद में चेक करेंगे। अब मैं अपने समधी साहब के साथ बैठ के कुछ बातचीत करना चाहता हूँ भाई। वीर, बातें होती रहेंगी पर ब्लड प्रेशर लेना बहुत ज़रूरी है, वक्त नहीं निकलना चाहिए। भाई अगर आपने कह दिया कि ज़रूरी है तो फिर ज़रूरी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर में। एक्सक्यूज़ जी, कोई बात नहीं। तारा, जरा मेहमानों का ख्याल रखिएगा और इन्हें हमारे और वीर के बारे में जरा अच्छी तरह से बता दीजिए। ब्रजेश सिंह जी, ये जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जीजी हैं। देखिए, हमारा बच्चा अभी भी जीजी के कब्जे में है। वो उसी का फायदा उठा रही है। बच्चे और काका सा की जान की धमकी देकर वो हमें ब्लैकमेल कर रही है। इसीलिए हमारा भी मुंह बंद है। हम काका सा से उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो वो मेरे बच्चे की जान ले लेगी। कावेरी, जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा दर्द समझोगी। प्लीज कावेरी, कुछ मत कहना, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तारा भाभी साहब, माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूं कि एक माँ की ममता को ना समझूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे को आंच भी नहीं आएगी। थैंक यू। ये सच है कि मैं आपके बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगी तारा, लेकिन हाँ, इस मसालेदार सिचुएशन का मजा उठाए बिना कावेरी चैन से रह भी तो नहीं सकती ना। इस घर के लोग भले ही उर्वशी से डरते हो, लेकिन इस उर्वशी के दिल में
मेरा डर होगा।